कि MPPSC हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 7 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होते हैं। पर अगर वो आपका सेट ऐसा आया है जिसमें पहले ही प्रश्न वो है, वो 10 प्रश्न, और आपने अपना मेंटल पीस खो दिया, उस टाइम पे आप लोगों ने हिम्मत नहीं रखी और मेरी वो कही हुई बात नहीं ध्यान रखी, तो पूरा पेपर बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो उस समय आपको अपने आप से कहना है कि ठीक। हेलो यू ऑल हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शीतल चौहान, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के वो 2 घंटे हमें कैसे क्या मैनेज करने हैं, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो लोग हमें सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं। हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जाएंगे जहाँ पे हमें सिर्फ वो लोग हमारा एकेडमीज ही नहीं चेक करना चाहते, वो लोग सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने अच्छी तरह से फैक्ट्स रट सकते हैं, है ना। वो ये नहीं देखना चाहते, वो ये भी देखना चाहते हैं कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर प्रशासन में काम करते वक्त आपके सामने कोई हार्ड सिचुएशन आ गई तो आप उसमें कैसे डील करोगे, आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा तब। इसीलिए आप देखते होंगे कि MPPSC में भी जहाँ वो बहुत इजी प्रश्न भी पूछते हैं, वहाँ मतलब वो लोग कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्न भी पूछ लेते हैं जिसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, और अगर वही प्रश्न सबसे पहले आ जाए तो बच्चों का तो माइंड ही घूम जाता है कि यार ये पहले ही प्रश्न हमें नहीं पता। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, है ना, कि कल हमारा पेपर है तो नाइट में क्या करना है, उस दिन पेपर से पहले क्या करना है, पेपर में जब बैठे हैं तब क्या करना है, और पेपर के बाद क्या करना है। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलिए तो फिर देख लेते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन के एक दिन पहले हमें क्या करना है। ठीक है, पहले ही देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। उस दिन हमें क्या करना है ना कि ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। उस दिन आप यूनिट 10 पढ़ सकते हैं, जो चीज़ आपको पक्का पता है कि इतने से मतलब थोड़ा कम पढ़ने से यहाँ से 6 से 7 प्रश्न ज़रूर आने हैं। ठीक है, तो आप यूनिट 10 उस दिन पढ़ के जा सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक बुकलेट रहती है हमेशा, मतलब एक शॉर्ट डायरी जिसको आप कह सकते हैं, जब मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे ऐसी कोई चीज़ लगती है, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ लगती है कि ये MPPSC पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको अपनी उस डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वो मैं एक दिन पहले रिवाइज़ करके ज़रूर जाती हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपने साथ कर सकते हैं, अभी से आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो उसमें जो रीवा वाला प्रश्न आया था ना, रीवा में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है, उसको मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। तो मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर पूछेंगे क्योंकि PM आए हैं, है ना, उन्होंने इनोग्रेट किया है। तो फिर वो वाला मेरी उस डायरी से ही प्रश्न था, तो मैं उस डायरी को एक दिन पहले रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने मतलब लास्ट ईयर किया था ऐसा, तो आप लोग भी ये चीज़ें अपना सकते हैं। और ठीक है, तो फिर ज़्यादा उस दिन नहीं पढ़ना है, शाम को या फिर सुबह मॉर्निंग में कभी भी उस दिन आप लोग अपना बैग चेक कर लेना जो आप नेक्स्ट डे ले जाने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, IDs वगैरह, फ़ोटो, और एक बॉटल ले जा सकते हैं आप पानी की, क्योंकि वहाँ पे कैसे क्या अरेंजमेंट हो नहीं पता। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, बॉटल ले जा सकते हैं। चॉकलेट ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे ज़्यादा टेंशन होती है तो चॉकलेट खाने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ काम आएगी। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के पहले थोड़ा सा चॉकलेट खा लेते हैं तो एनर्जी भी अच्छी रहती है। जूस पी सकते हैं, फ्रूटी वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वो चीज़ें आपके काम आएंगी। फ्रूटी ले जा सकते हैं, और पेन वगैरह देख लो, 2 पेन रखना, बॉल पेन ब्लैक कलर के, ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सबको पता है, पर आप वो डायरी वाली चीज़ अपना सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब उस दिन वाली बात करते हैं कि अगर जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन हमें क्या करना है। ठीक है, उस दिन अच्छे फ्रेश माइंड से उठो, और उस दिन मॉर्निंग में कुछ भी मत पढ़ना, प्लीज़ कुछ भी मत पढ़ना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो एग्जामिनेशन हॉल में अंदर एंटर करने तक पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, जैसे उन्हें पता ही है कि क्या पूछने वाले हैं अंदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो उस दिन आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी। और उस दिन अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी, अगर वो आप दोनों का सेंटर सेम है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात मत करना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके, और बस एग्जामिनेशन हॉल में जाना। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो अगर मैं MPPSC की पर्टिकुलर बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और वो लोग इतना मतलब डीप, जैसे UPSC में बड़े बड़े पेजेस, एक एक पेज के जो प्रश्न होते हैं, ऐसा कुछ MPPSC में सीन नहीं होता है।
तो हमारे साथ टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। पर मेन चीज़ ये है कि अगर पहला ही प्रश्न ऐसा आ जाए जो आपको नहीं पता हो, और या फिर 1-2 प्रश्न तक आप ब्लैंक हो पूरे, है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे घबराना मत, है ना। मेन चीज़ ये होती है कि हमें पता होता है कि MPPSC हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 7 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होते। पर अगर वो आपका सेट ऐसा आया है जिसमें पहले ही प्रश्न वो है, वो 10 प्रश्न, और आपने अपना मेंटल पीस खो दिया, उस टाइम पे आप लोगों ने हिम्मत नहीं रखी और मेरी वो कही हुई बात नहीं ध्यान रखी, तो पूरा पेपर बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो उस समय आपको अपने आप से कहना है कि ठीक है, इट्स ओके, अगर ये 2-3 प्रश्न मुझे नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर नहीं आएगा, और खुद से ही कहना है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये 2 घंटे आप अपना 100% देने वाले हो, ताकि जब एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर निकलो तो खुद पे ऐसा नहीं हो कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो खुद से ये ज़रूर कहना कि मैं अपना 100% दूंगी या दूंगा जब तक मैं इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमें कोई याद नहीं दिलाता है ना, इसीलिए हमारे साथ ये चीज़ें हो जाती है। मेरे साथ भी हुई है, ठीक है। मेरे साथ भी लास्ट ईयर पहले ही प्रश्न ऐसे आए थे, पर मैंने मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं था उस टाइम पे। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताती हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो ऐसा आप लोगों को करना है, अपने खुद को ऐसा बोलना है कि मैं अपना 100% दूंगी, फिर चाहे जो भी हो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उस टाइम पे करनी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो OMR शीट को जस्ट एंड में भरते हैं ना, उस टाइम पे पेपर पे थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं और एंड में उसको फिलअप करते हैं, और एंड में थोड़ा सा अगर टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया तो एंड में बिल्कुल जस्ट 15 मिनट बचे हैं तो OMR शीट गलत भरने के चांसेस रहते हैं ना, कि मतलब अगर एक भी प्रश्न आपने गलत भर दिया ना तो उसकी पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। तो OMR शीट बहुत ज़्यादा केयरफुली भरना है, और उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी है कि कैसे क्या सर्कल भरने चाहिए, ठीक है। तो OMR शीट को भरने के लिए आप क्या करोगे ना, जब पहले 1 घंटे का बेल बजता है ना, क्योंकि वॉच तो हमें वो ले जाने नहीं देते, तो पहले 1 घंटा पूरा हो गया उसका जब बेल बजता है, तब जितने भी प्रश्न आपने कर लिए ना उसको एक बार OMR शीट में प्लीज़ फिलअप कर देना, ठीक है। क्योंकि एंड के लिए अगर छोड़ोगे, एंड में अगर टाइम नहीं बचा, किसी प्रश्न में ज़्यादा उलझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद जितने भी प्रश्न कर दिए उसको एक बार OMR शीट में फिलअप कर दिया, उसके बाद आप वापस से पेपर में करने लगो, और एंड के जब 15 मिनट बचेंगे तब बाकी के क्वेश्चन फिलअप कर देना, ठीक है। तो क्योंकि एंड में इतना ताबड़तोड़ ना हो, ठीक है, तो पहले से आपको फिलअप करना चाहिए। तो ये है एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या टिप्स अपनानी चाहिए, इस तरह से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रश्न करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। और थोड़ा सा काम रहने की कोशिश करना, रिलैक्स रहने की कोशिश करना, सब कुछ ठीक होगा। अब जब पेपर दे के बाहर आए तो बाहर आके ज़्यादा डिस्कस मत करना, क्योंकि सेकंड पेपर भी देना है। वैसे सेकंड पेपर यूपीएससी में थोड़ा टफ आता है, MPPSC में तो ईजी आता है, तो हो जाता है वो। पर फिर भी ज़्यादा पेपर की बात क्यों करनी है, अपना मस्त खाओ पियो, थोड़ा सा बात की, दूसरी चीज़ की, और सेकंड पेपर दिख दिया। सेकंड पेपर देके जब घर आ रहे हो ना, तब भी कोई ज़रूरत नहीं उसी दिन चेक करके पता करने की कि क्या हाल है, ठीक है। नेक्स्ट डे जब सारी अच्छी इंस्टीट्यूट वाले देंगे आंसर की, या फिर अपना MPPSC आंसर की देगा, तब चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहना। चलो ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आपके काम आए। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।